जिनके कंधे पर बिहार पुलिस का जिम्मा है, उन्हीं को एक युवक ने फर्जी कॉल करके अपने आप को हाईकोर्ट का जज बताकर उसके बाद जो है उनको कहा पूर्व एसपी आदित्य कुमार के जो भी केस जो भी मामले हैं सभी को क्लीन चिट दे दें। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आपको बता दें कि इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है आर्थिक अपराध इकाई। ये आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक युवक जो नटवर लाल था, फर्जी युवक को पकड़ा। उन्होंने क्या किया, बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को फोन करते हैं। फोन करने वो भी व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। व्हाट्सएप कॉल करने के बाद डीजीपी साहब को कहते हैं कि पूर्व गया एसएसपी आदित्य कुमार के ऊपर जितने भी मामला है सभी को जो क्लीन चिट कर दे। उसके बाद बिहार के डीजीपी सख्ते में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक लेटर पैड पे लेटर तैयार करता है। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को सौंप देता है, जिसके बाद यहाँ के जो एडीजी नैयर हसनैन खान सर हैं, उनके द्वारा एक 5 टीम का सदस्य गठन किया जाता है। एक डीएसपी जो प्रभास रंजन है उनके द्वारा। उसके बाद इस जांच में डीएसपी प्रभास रंजन जांच करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले जिस नंबर से फोन आया उस नंबर को पता करते हैं। वो कंपनी वोडाफोन का रहती है। उस कंपनी को पता करने के बाद पता चलता है ये राहुल कुमार नामक सिम है और ये हाजेकल्ला का रहने वाला है। जैसे ही उसको गिरफ्तार करते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये जो अभिषेक अग्रवाल है जो जज बनकर कॉल करते थे, उसके बाद जो है अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद और युवक को गिरफ्तार करते हैं। धीरे धीरे पूछताछ में पता चलता। हालांकि अभिषेक अग्रवाल की बात किया जाए तो उन्होंने दर्जन भर जी आपको सही बता, दर्जन भर से भी ज़्यादा आईपीएस के साथ उनके फेसबुक पर फोटो है और सभी मामलों पर दर परत जांच कर रहा है। हालांकि अभियुक्त एसपी आदित्य कुमार को भी बनाया गया। हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया तो बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा कहा गया कि आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले को जांच कर रही है। उनको एसपी आदित्य कुमार को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है वो नहीं आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी। आज जो है एडीजी जेएस गंगवार सर कह दिया। आइए इस मामले पर जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कर रहे हैं सुनते हैं पूरी। उसको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हाईकोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य बड़ी पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। इस आशय का पत्र डीजीपी साहब ने 14 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को उपलब्ध कराया और इस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फ़ोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही गुप्त सूचना और जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में 5 सदस्यों की स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया गया। मोबाइल नंबर का जब सत्यापन किया गया तो ये पता किया गया कि इस मोबाइल का जो सिम है वो वोडाफोन कंपनी का है। वोडाफोन कंपनी से जब बात की गई तो इसके जो धारक यानी जो कैफ निकाला गया, कंज्यूमर एप्लीकेशन जो सिम लेते समय जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें धारक का नाम राहुल कुमार पता चला और जो कि पटना सिटी का एड्रेस पाया गया। उसके बाद अग्रतर जांच, सत्यापन और छापामारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के जांच रिपोर्ट
और उनके सत्यापन के आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 33/22 दिनांक 15 अक्टूबर दर्ज किया गया, जिसमें कि विभिन्न धाराएं, गंभीर धाराएं, ठगी, धोखाधड़ी और सरकारी कार्य में बाधा लगाई गई हैं। साथ ही साथ आईटी एक्ट का भी समावेश किया गया है। धारा 66C और 66D आईटी एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया। इस कांड का अनुसंधान भी एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपालिका, उम्र लगभग 42 वर्ष, मोहल्ला नागेश्वर कॉलोनी, अजय निलयम अपार्टमेंट, थाना बुद्धा कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। यही वह संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है अभी तक की जांच में, जो व्यक्ति छद्म दुरुपयोग कर कॉल किया करता था। उसके अलावा गौरव राज, उम्र लगभग 24, आम लेन, गुरहट्टा, थाना खाजे कला, पटना के रहने वाले हैं और ये मोबाइल सिम के दुकानदार शुभम कुमार, उम्र 20 वर्ष, इनका पता है दीवान मोहल्ला, ये भी थाना खाजे कला के रहने वाले हैं। और ये राहुल रंजन के जो मोबाइल शॉप है उसका स्टाफ राहुल रंजन जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और ये मिस्टर गैजेट मोबाइल शॉप पूर्वी बोरिंग रोड, कैनाल रोड के मालिक हैं। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं 2 सिम जो थे वो उनको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से भी मोबाइल और सिम सहित जब्त किए गए। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कांड में नामजद अभियुक्तीकरण में श्री आदित्य कुमार जो पदाधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक रैंक के, उनको भी नामजद किया गया है। इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तों को पुनः रिमांड पर लेकर उनकी फॉरेंसिक जांच करने, जो अभी तक सामान जब्त हैं उसकी डिजिटल फॉरेंसिक करने या जो भी तकनीकी साक्ष्य हैं एकत्रित करने, उसकी कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान के क्रम में अभी तक जो बात प्रकाश में आई है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से आई है कि अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 43/21 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इसके अलावा ये भागलपुर जिला के कहलगांव थाना कांड संख्या 543/2014 में भी इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में आरोप पत्रित रहे हैं। अब हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि उस पुराने आरोप पत्रित कांडों में जहां तक संभव है इनको शीघ्र स्पीडी ट्रायल कराने के बाद इनको सज़ा दिलाई जाए और इनके पुराने मामलों में जहां तक संभव होगा बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो नया मामला अब इनके खिलाफ में दर्ज हुआ है उसमें भी अब त्वरित अनुसंधान करके हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान की टीम कार्रवाई कर रही है। क्या विभागीय कार्रवाई होगी, कब उन्हें पत्र हटाया जाएगा, पे क्यों बने हुए हैं? आपका प्रश्न भविष्य से संबंधित है, कब तक ऐसा होगा? भविष्य के बारे में भविष्य के बारे में मेरे स्तर से कुछ कहना उचित नहीं है। हम लोग बहुत ठोस कार्रवाई करते हैं, इतनी ठोस कार्रवाई शायद ही कहीं हो रही होगी। पिछली बार भी आपको बताया गया था, इस बार भी आप देख रहे हैं और आगे भी आप देख रहे हैं। अगर कोई आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वो सब चीज़ें साझा नहीं कर सकता हूँ जो मेरे पास में अपुष्ट जानकारी है। अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कोई मामला प्रक्रियाधीन है, कोई मामला विचाराधीन है, उस पर मेरे स्तर से कुछ भी कहा जाना उचित नहीं है। मेरा एक सीमित दायरा है, मैं पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध सूचनाओं और जानकारी को आपसे साझा करता हूँ। जैसा आपको पता है कि इन सब मामलों पर बहुत ही संवेदनशीलता से, बहुत ही गहराई से हम लोग कार्रवाई करते हैं।
पिछली बार भी आपको बताया गया था कि वरीय पदाधिकारियों में कई पुलिस पदाधिकारी अभी भी लंबित हैं, अभी भी निलंबित हैं, और उसमें सीनियर रैंक के पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। करीब 1 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने कार्रवाई की। ये मामला है, वो मामला एक अलग न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। उस मामले में अलग साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो उसमें डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी मामले में, वो साक्ष्य के आधार पर लिए जा रहे हैं। ये मामला अलग है, और इसने ऐसे कई मामलों में कई पदाधिकारियों को ऐसी संभावना अब ईओयू व्यक्त कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि और भी उनके पास में सूचनाएं आ रही हैं। अब चूंकि वो सत्यापन कर रहे हैं, तो अभी इस पर खुलासा करना ठीक नहीं होगा। हम लोग अलग अलग न्यायिक प्रक्रिया में अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग निर्णय लेते हैं। इस मामले में जैसा आपने पूछा है, आर्थिक अपराध इकाई उनको अभियुक्त मान के उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। जो मामले और अपने जो व्यक्तिगत विभागीय मामले, अपने ऊपर जो आपराधिक मामले और अपने लाभ के लिए ही उन्होंने किया है, जैसा कि अभी तक अभियुक्तों के बयान से आया। अब जब वो गिरफ्तार होंगे या उनके विरुद्ध में जब आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ करेगी और जब आगे खुलासा होगा, हम आपको निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। अलग अलग न्यायिक प्रक्रिया, अलग अलग केस फाइल होती है। अलग अलग केस फाइल में अलग अलग तरीके से साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है। और अब ये जो मामला आया है, इसके बाद जब आगे के अनुसंधान की बातें आएंगी, मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू। तस्वीरें वो सब बयान नहीं करती। आप अनुसंधान का इंतजार करिए। आर्थिक अपराध इकाई अनुसंधान कर रही है। फॉरेंसिक, जब वो व्यक्ति किसी की डीपी लगा सकता है, तो ऐसे छद्म नामी और धोखेबाज व्यक्ति के किसी एक पर कमेंट करना, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि मामले को इस तरीके से समझिए कि आर्थिक अपराध इकाई ऑलरेडी इस मामले के सीज ऑफ मैटर। आपके पास में कुछ भी है, आप उनको बताइए, वो अनुसंधान करेंगे। जब वो अनुसंधान करेंगे, कोई डेवलपमेंट होगा, हम आपको बताएंगे। थैंक यू। होगी ऐसे कोई उल्लेखनीय जानकारी होगी, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। कांड अभी अनुसंधान में है, उसको अभी डिजिटली अभी उसको प्रूफ करने दीजिए, फॉरेंसिक एविडेंस आने दीजिए। अभी कुछ कहना कहीं ना कहीं किसी तरह से अभियुक्तों के विरुद्ध में या उनके फेवर में हो सकता है, इसलिए मैं अभी आपको और कोई जानकारी देने की स्थिति में हूँ भी नहीं। जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई तथ्यों को पुख्ता करेगी, मामले को आगे बढ़ाएगी, हम आपको कराएंगे।